नैतत्वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। महाभारत में दोनों सैन्य सामने आ गए हैं और दोनों सैन्यों के बीच में अपना रथ लेने के लिए भगवान को कहा, भगवान श्री कृष्ण को कहा। उन्होंने रथ ले लिया, लेकिन परिस्थिति अलग हो गई। यानी अर्जुन गलित गात्र हो गया, वो खिन्न हो गया, विषाद युक्त हो गया और वह संन्यास लेने की बात कहने लगा। और मैं जो कर रहा हूं वो सही है, इसके लिए प्रज्ञावाद भी उसने किया। और जो कर्तव्य है वह आसक्ति रख करके, अपने जो भी लोग हैं उसके प्रति आसक्ति रखते हुए वह कर्तव्य को छोड़कर भाग रहा है, ऐसा भगवान के समझ में आ गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। उतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, इस विषम काल में ये ऐसी परिस्थिति, ये कैसी आई? अनार्य है, आर्य को शोभा देने वाला नहीं है, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला, कीर्ति को बढ़ाने वाला ये काम नहीं है। ये नपुंसकता भरा काम है, क्लैब्य वाला काम है। ये अचानक तेरे मन में कैसे आ गया? ये क्षुद्रता, हृदय दौर्बलता तू छोड़ दे और वो छोड़कर उठ जा। हे परंतप, दूसरों को ताप देने वाला है अर्जुन, तो अभी ताप देने वाला है और ये कैसे परिस्थिति, ये कैसे तू नपुंसक जैसा बोल रहा है? ऐसा तेरा शरीर हो गया है। अभी नपुंसक बोलना, किसी एक शूरवीर को, धनुर्धर को नपुंसक बोलना, ये गाली देने जैसा है, तमाचा मारने जैसा है। और श्री कृष्ण ने सचमुच ये तमाचा लगाया। यानी जो परिस्थिति सामने दिखाई देती है, तो सालों से ये तैयारी कर रहा है और अचानक बोल रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो जैसे कोई डॉक्टर, पेशेंट आ जाता है, उसको बुखार आ गया है, तो बुखार उतारने के लिए तुरंत एक गोली दे देता है, या तो कुछ ऐसा झटपट परिणाम देने वाला औषध वो दे देता है। उसके बाद उसको लगता है कि ये बुखार ये साधारण नहीं है, वो फिर इंजेक्शन देता है, सलाइन लगाता है, चेकिंग करता है, फिर एक एक ट्रीटमेंट दे देता है। वैसा भगवान ने पहले एक ट्रीटमेंट दे दी, पहले तमाचा मारा, यानी कि पहले गोली दे दी कि इससे उतर जाएगा तेरा बुखार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अर्जुन ने सचमुच जो अपने मन में है वो कहा कि मैं जिसको मैं पुजार्ह मानता हूं, हाँ, जिसके कंधों पर, जिसके गोद में मैं खेला, मैं गिरता तो उठा लेते थे अपनी गोद में, अपने कंधे पर, ऐसे भीष्म पितामह, जिन्होंने मुझे धनुष्य कैसे पकड़ना, कैसे बाण मारना ये सिखाया, ऐसे द्रोणाचार्य, ये पुजार्ह होने के बावजूद भी इनके प्रति मैं कैसे लड़ूं, इनके विरुद्ध मैं कैसे लड़ूं, इनको कैसे मारूं? और इनको महाभावों को मारकर, इन गुरुओं को, वरिष्ठों को, ज्येष्ठों को मारकर ये लोक, ये पृथ्वी लोक में भोगना नहीं चाहता हूं। और इनको मारकर, इनके रक्त से भरे हुए भोग को भोग कर मैं क्या करूं? ये सही रुदन उसके मन में था। और ये अगर मैं इनको मारूं और जीतूं भी, तो भी मैं क्या प्राप्त करूंगा? और इसलिए
मेरा स्वभाव ये मूल क्षत्रिय होने के बावजूद भी अभी कांपने लगा है। कार्पण्य दोषः, यानी मेरे स्वभाव में कृपणता आ गई है, यानी वो ऐसा ऐसा ही विचार कर रहा है। तो जो ये परिस्थिति मैंने देखी, वैसे ही मेरा पूरा स्वभाव, मेरा अंतःकरण कृपण हो गया। मैं संकुचित विचार करने लगा, ऐसा मुझे तो लग रहा है, और मैं मूढ़ हो गया, मैं सम्मूढ़ चेता, और जो भी श्रेय है उसको तू बता दे, मैं तेरा मानूंगा, मैं तेरा शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। जब कोई ऐसी द्विधा परिस्थिति आ जाती है तो जो बुजुर्ग है, जो श्रेष्ठ है, हमारे से वरिष्ठ है, ज्ञान से, शक्ति से, उनके पास जाकर हमें समर्पण कर देना चाहिए, तो योग्य मार्गदर्शन मिलता है। और ये केवल डरकर या तो ऐसे कोई परिस्थिति जन्य ऐसी स्थिति नहीं थी, ये सचमुच उसके मन में लगता था, और वो सही भावना अर्जुन ने बताई। और जब शिष्यत्व कोई ले लेता है तो गुरु की जिम्मेदारी और बढ़ती है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि इतनी गीता कहने की क्या आवश्यकता थी। हाँ, वैसे तो 11वें अध्याय तक तो मोह तो निकल गया था, मोहोयम विगतो मम, यानी उनका, अर्जुन का मोह निकल गया था। तो तब भी अगर रोक देते बोलना तो युद्ध वो कर लेता, विश्वरूप भी दिखाने की जरूरत नहीं थी, विश्वरूप के पहले ही मोह निकल गया था। फिर भी इतनी गीता क्यों बताई? इसके पीछे एक कारण यह है कि अर्जुन ने जैसा शिष्यत्व स्वीकारा, शिष्यत्व स्वीकारने के बाद भगवान कृष्ण की जिम्मेदारी बढ़ गई कि इसके पूरे जीवन का विकास जिसमें है वो बात मुझे अभी कहनी चाहिए, ये बताना जरूरी है। जीवन का परिपूर्ण विकास किसमें है, ये बात नहीं समझूंगा तो मैं इसका शिष्यत्व स्वीकारने के लायक नहीं हूं। ऐसा मन में सोचते हुए एक एक बात को फिर श्री कृष्ण बताते हैं। इस अध्याय में, ये दूसरा अध्याय सांख्य योग है, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। हर अध्याय योग है, वो जुड़ने वाला है। अर्जुन का विषाद भी भगवान से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और दूसरा अध्याय है सांख्य, सांख्य यानी ज्ञान, सांख्य यानी जो भी हमारे जीवन में जो संख्यात्मक पड़ा है उसको अलग अलग तरीके से हम गिन सकते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं वो इस अध्याय में कही हुई है। तो पहले शरीर की नश्वरता बताई, देह की नश्वरता। दूसरे टॉपिक में आत्मा की अमरता बताई। तीसरे में स्वधर्म की, स्वकर्म की अबाध्यता बताई। और चौथे हिस्से में स्थित प्रज्ञावस्था बताई, स्थित प्रज्ञ दर्शन ये बताया है। ऐसे शॉर्टकट में 4 हिस्सों में ये दूसरा अध्याय बटा हुआ है। ये जो तू सोच रहा है, प्रज्ञावाद कर रहा है, जो सोचना या तो शोक करना नहीं चाहिए, ऐसी बातें तू शोक कर रहा है। अशोचान सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, जो प्रज्ञावाद किया कि ऐसे होगा वैसे होगा, संकर होगा, कुल धर्म नष्ट होगा, ये सब बातें तू सोच रहा है, ये प्रज्ञावाद है। और ये प्रज्ञावाद तू छोड़ दे, जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए उसका तू चिंता कर रहा है। पहले मैं था
ऐसा नहीं है, तू था नहीं था ऐसा भी नहीं है। हम हमेशा है। ये जो राजे है वो भी थे, हम भी थे, तू भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। तो ये जो देह की अवस्था है, कौमारम यौवनम जरा, बचपन, युवावस्था और जरावस्था, और ये जैसी अवस्था है वैसे जन्म भी एक अवस्था है, मृत्यु भी एक अवस्था है। इसमें जो धीर है वो कंपित नहीं होते, धीर है, धैर्यवान है, वो दोलायमान नहीं होते। धीरस्तत्र न मुह्यति, ये देहांतर प्राप्ति है, यानी कि मृत्यु भी एक अवस्था है। ये जो जन्म है, ये जो जीवन है, वो केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का जीवन है। इधर गीता सिद्धांत बताती है पुनर्जन्म का। और ये जो अभी जो लग रहा है दुख की भावना आई या तो कुछ आवेग आया, ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये शरीर से लेकर के हमारा शरीर दुखता है, वह केवल बाह्य रूप में उसका दुखना हमें मन को लगता है, लेकिन ये शरीर और इंद्रियों के स्पर्श के कारण ये सुख दुख आदि जो द्वंद्व शीत उष्ण आदि जो स्पर्श हमें मालूम पड़ते हैं। और इसलिए इसमें चलित नहीं होना चाहिए, ये सहन करना चाहिए। ये टेम्पररी होता है। मुझे दुख आ गया निकल गया, सुख आ गया निकल गया, इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ताम तितिक्षस्व भारत, तो सहनशील हो जा, तो तितिक्षा कर ले, तू इसको समझ ले, जीवन को समझ ले। और इसके कारण जो व्यथित होता है वो पुरुष अच्छा नहीं है, वो आदर्श नहीं है, और इसमें व्यथित नहीं होना चाहिए। और जो सुख दुख में समान भाव रखता है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार एक एक बात बताते हुए, और ये जो देह है ये नश्वर है, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु है, जिसका मृत्यु होता है उसका पुनर्जन्म होता है, और आत्मा कभी मरता नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयं भूत्वा भविता वा न भूया। ये अजय है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, पुराण है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, इससे आत्मा के अमरता का वर्णन किया है। और इसको कोई मार नहीं सकता, ये मरता नहीं है, इसको कोई मार नहीं सकता। ये जो देह बदलता है ये वस्त्र के समान है। जैसे हम पुराना वस्त्र फेंक देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं। मृत्यु के प्रति कैसे दृष्टि होनी चाहिए, गीता ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। ये जो कपड़ा है, ये जैसा हम पुराना होने पर फेंक देते हैं और जितने खुशी से फेंक देते हैं, ये पुराना निकल गया अभी, और नया धारण करते, आनंद मनाते, नया कपड़ा मैंने धारण किया। वैसे ही वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई छेद नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगा नहीं कर सकता। ये ऐसा अमर है, और ऐसे अमरत्व को तू जान ले और शोक मत कर। नत्वम शोचितुम अर्हसि, तुझे शोक करना इसके बारे में ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही बार बार बताते हैं, शोक नहीं करना चाहिए। और जो ऐसे आत्मा को मानता है, समझो कि ये नित्य जात है, नित्य नया जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, तो भी चिंता करने की बात नहीं। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। और ये कभी व्यक्त था, कभी अव्यक्त है, कभी अव्यक्त होगा तो व्यक्त भी होगा। ये अलग अलग भूमिका में अवस्था में रहता है, इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई इसको आश्चर्य से देखता है, कोई इसको आश्चर्य से इसके बारे में बोलता है, कोई सुनता है, तो ऐसा ये आत्मा है, ये अवध्य है, ये देही है, देह में रहने वाला है,
विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, ये इंद्रियों में रहता है, ये चैतन्यमय है और इसलिए इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। तेरा स्वधर्म पालना ये तेरा कर्तव्य है। स्वधर्म के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से भगवान बताते हैं। स्वधर्म ये टाल नहीं सकते हम। स्वधर्म को टालना ये पलायनवादी, जो डरे हुए है, जो अगतिक है, दुर्बल है, वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन जो समझते हैं कि स्वधर्म क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, वह पालना ये हर एक का कर्तव्य है, हर एक ने समझना चाहिए। और ऐसा स्वधर्म को न समझकर तू अगर दोलायमान होगा तो ये तेरी गति अच्छी नहीं, ये अकीर्तिकर है। और ऐसा जो समय, ऐसा काल, ऐसी परिस्थिति, ऐसी चांस, संधि, अपॉर्चुनिटी सभी को नहीं मिलती है। दृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ति युद्धमीदृशम। ऐसा धर्म युद्ध सभी के चांस में, सभी के अपॉर्चुनिटी में नहीं होता है। ये तुझे प्राप्त हुआ है, स्वर्ग का द्वार खुल गया है तेरे लिए, और इसलिए तू खड़ा हो जा। अगर नहीं करेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितश्च चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। मरण से भी ज्यादा ये अपकीर्ति तेरे लिए डेंजर है। बाद में क्या क्या बोलेंगे पता नहीं। ये दुर्बल था, कायर था, नपुंसक था, ये क्षुद्र था, हृदय से दुर्बल था, ऐसा लोग बोलेंगे। और ऐसा सोचकर तू अगर भाग जाएगा तो तेरे लिए लघुता आएगी, न्यूनता आएगी। तो इतना बड़ा महान धनुर्धर होने पर भी तेरी लोग थू थू करेंगे। तो इसलिए ये जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेंगे। अभी दूसरों के मुंह को कैसा पकड़ेंगे हम? कुछ भी बोल देंगे और फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता। तेरे अहित में बोलेंगे, जो बोलना नहीं चाहिए वही बोलेंगे, और तेरी निंदा करेंगे, सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इतना बड़ा बलवान होते हुए भी कैसे नांगी डाल दी, कैसे नपुंसक बन गया, कैसे एकलव्य बन गया, इस तरह से बोलेंगे। उठ जा तू, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम। अगर तू मरेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, अगर जीतेगा तो पृथ्वी मिलेगी। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए युद्ध कर ले। यानी हमारे जीवन में भी जो भी परिस्थिति आ जाए उसमें हारना मत, उसमें डरना मत, उसमें खिन्नता मत लाना, विषाद मत करना, लड़ते रहना। ये हमारे हाथ में है। जीत पराजित हमारे हाथ में नहीं है। अगर मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेंगे तो पृथ्वी मिलेगी। दोनों हाथ में लड्डू। यानी कुछ भी लड़ने के समय ऐसा विचार होना चाहिए, और ऐसी संधि, ऐसा चांस तुझे बार बार नहीं मिलेगा, और तू कर्तव्य कर्म कर ले। अभी कर्तव्य क्या है और किस प्रकार हमने उससे नाता जोड़ना चाहिए, स्वधर्म से नाता जोड़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सविस्तर लेंगे, लेकिन कल लेंगे। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं।